गुड इवनिंग इंडिया। देखिए, आप लोग के मन में चलता है कि परसेंटेज क्या होता है। यानी परसेंटेज का नाम सुनते ही आप लोग के चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। यानी परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे होते हैं और मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान सरल भाषा में, ट्रिक के द्वारा और लॉन्ग मेथड द्वारा, देखो आसान तरीकों में बताऊंगा। चलिए मैं सीखते हैं हम लोग परसेंटेज क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज क्या होता है, यानी प्रतिशत। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ऐसे कुछ इस तरह का। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा सिंबल बना रहता है। मतलब क्या होता है? ये परसेंटेज का चिन्ह है, यानी इसको हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए इसकी पहले गुणवत्ता जान लेते हैं। स्टैंडर्ड मान होता है 100%। क्या होता है? 100%। यानी परसेंटेज की वैल्यू होती है 100। यानी 100 से ही हम तुलना करते हैं परसेंटेज का। तो ये 100 होता है, इसमें लगा है परसेंटेज, यानी ये होता है प्रतिशत, यानी 100%। यानी किसी भी चीज़ की हम शुद्धता की जांच या किसी भी चीज़ की जांच, जैसे दूध का जांच हम लैक्टोमीटर से करते हैं या बहुत सारी चीज़ों का जांच अलग अलग यंत्रों से करते हैं, वैसे ही गणितीय भाषा में हम परसेंटेज का की संख्या का शुद्धता 100% से करते हैं। तो चलिए, परसेंटेज का मतलब ये हो गया आपका 100। और देखिए इसका मान होता है 1/100। 1/100 यानी जहाँ भी आप ये चीज़ रहेगा आप उसका मान यानी वैल्यू रख देंगे 1/100। मतलब उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगा कि किसी वस्तु का इतना परसेंट कितना हुआ। मतलब कहने का मतलब, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये परसेंटेज है। क्या होता है परसेंटेज में? मैं कहूँ कि कोई वस्तु है। देखिए, ये मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि रोता हुआ बच्चा है, तो मतलब छोटा सा बच्चा भी अगर सुन ले मेरी आवाज़ या इस तरीके को जान ले तो वो आसानी से कर लेगा। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल इजी शब्दों में आपको परसेंटेज ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह का लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ से, यानी बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगा। आपके पास 100 रुपये है। मैं कहूँ इसका 10% आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपये हैं। अब मैं कहूँ कि इसका 10% यानी 10% यानी इसका 10% आप मुझे दे दीजिए। तो आप सोचेंगे, अब जब मैं क्लिक करेगा कि 100% है और मैं इनका 10% कितना दूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस 100 का 10% निकालने के लिए लिखेंगे 100 × 10%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 100 × 10। इसका मतलब मैंने बताया था क्या? 1/100। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या? 100 × 10 × 1/100। देखिए समझिएगा अच्छे से। 100 से 100 खत्म हुआ, क्या बचा आपका? 10, यानी 10 रुपया। कहने का मतलब ये है कि 100 का 10% कितना आया? 10 रुपया। यानी आप मुझे 10 रुपया देंगे। समझ में आया? आपके पास 100 रुपया था, मैंने कहा उसका 10% मुझे दीजिए, मतलब आप उसका 10 रुपया, यानी 100 रुपये का 10% 10 रुपये हुआ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, आपके पास 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपीज़ है आपके पास, ये रुपये हैं। मैं कहूँ इसका आप 20% मुझे दे दीजिए। आपके पास 200 रुपये हैं, उसका 20% मुझे दे दीजिए। मतलब 200 का 20% क्या होगा? तो लिखेंगे 200। समझिए कितने आसान तरीके से। 20 इस परसेंटेज का मतलब मैं अभी बताया था क्या? कि 1/100। तो यहाँ 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से कटेगा कितने टाइम में? 2 टाइम में। 200 है, 100 से 2 बार में कटेगा, और 2 दूना 4 यानी 40 रुपया। यानी समझिए 200 का 20% कितना होगा? 40 रुपया। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको? देखिए ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से। मैं लॉन्ग भी बताऊंगा और शॉर्ट भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आज पहला क्लास है परसेंटेज का, बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए देखिए,
अब कुछ स्टैंडर्ड मान होते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ अगर कि 10%, यानी 10% कितना हिस्सा होता है, तो इसको हमने अभी बताया था क्या होता है। अगर 10% निकालें तो 10% इक्वल टू 1/100 होगा। तो देखिए 10 इंटू 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 100, अभी मैं बताया था। तो देखिए यहाँ से ये कटा, ठीक है, क्या बचा 1/10। मतलब इस 10 में से मैं लिखा हूँ 1/10, इस 10 में से एक हिस्सा कितना हुआ, 10% हुआ। समझ में आया? देखिए 10 में से 1 हिस्सा यानी 10 रुपया है, उसमें से एक हिस्सा जो है यानी 1 रुपया। अगर 10 रुपया है उसमें से 1 रुपया, आपका कितना परसेंट होगा, 10%। तो ये होता है। चलिए कुछ मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका पहला। दूसरा मैं लेता हूँ 20%। मैं पहले राउंड फिगर नंबर का लूँगा, फिर मैं मिस और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखिए तो इसका भी अगर हम पता करते हैं कि 20% होता क्या है, तो देखिए 20% 1/100 हो जाएगा। 20 से कटेगा 100 कितने टाइम में, 5 टाइम में, यानी 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 रुपया है, क्या है 5 रुपया है, तो 5 रुपये में से, इस 5 रुपये में से 1 रुपया कितना हुआ, 20% हुआ। यानी 5 का 20% 1 रुपया, 5 का 20% 1 रुपया। समझ में आया? तो यही चीज़ होता है। तो चलिए मैं कुछ स्टैंडर्ड मान होते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज पूछ लेते हैं कि 30% या 16 से 2/3% या 50% कितना हिस्सा होता है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको। तो मैंने अभी बताया, देखिए 10% इक्वल टू होता है 1/10, ठीक है। दूसरा नोट कर लीजिए आप 20%, तो 20% इक्वल टू क्या जाएगा 1/5, ठीक है। यानी 5 में से एक हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा, यानी नीचे वाला होता है ये टोटल होता है, इसको हम टोटल कहते हैं। टोटल में से एक, ये भी टोटल हो जाएगा, टोटल में से एक मतलब उसमें से एक हिस्सा आपका 20%। परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तीसरा आपका हो जाएगा, अगर मैं कहूँ 25%, तो इसका मान वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 25 इंटू 1/100, तो 25 से कटेगा इतना 4 टाइम में, तो ये क्या बचेगा 1/4। देखिए आपकी वैल्यू यहाँ मिल गई, ठीक है। चलिए मैं दूसरा देता हूँ, और आप आ जाइए 4 नंबर। मैं कहूँ 30 सही 1/3%। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसका क्या हम निकालते हैं, तो 33 1/3%, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1/3। आप इसको भी पता कर सकते हैं। देखिए ये आपका मिश्र भिन्न में है, ठीक है। मैं साधारण भिन्न, जब मैं भिन्न की बात करूंगा, भिन्न पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं बताऊंगा कि आखिर ये कैसे होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ। 33 होल 1/3 है, इसको हम कैलकुलेशन करें, अगर अलग मैं कैलकुलेशन करूँ 33 1/3 होल, इसको हम करेंगे तो इसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। इस 3 का इस 33 में मल्टीप्लाई करा देंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब 33 जा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 में एक 1 कर ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 100, यानी 100/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100/3। अब इसका हम निकालेंगे परसेंटेज, तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100/3 इंटू 1/100, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। अब 100 से 100 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3। देखिए ये मैं यहाँ निकाल के दिखाया हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको निकालना ना पड़े, तो इन सब चीज़ों को आपको आसानी से हमेशा के लिए याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें याद कर लेते हैं तो आप कम शब्दों में यानी कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एसएससी हमारा, एसएससी या बैंक या रेलवे या पुलिस की कोई भी वैकेंसी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 35 सेकेंड का टाइम देती है। या अगर पुलिस की बात करें तो उसमें आपको 1 मिनट का मिल सकता है टाइम, 1 मिनट का। तो सोचिए आप 1 मिनट में अगर ये चीज़ कैलकुलेशन करते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो आपको ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद कर लेना पड़ेगा और आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे। चलिए मैं और भी वैल्यू बताता हूँ आपको। देखिए आ जाइए 5 नंबर 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/6। अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और देखिए 6 नंबर ले लीजिए 40 होल
और 2/7%। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/7। 7 नंबर लेता हूँ मैं 6 होल 1/4%। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16। मैं ले लूँ 8वें नंबर की 40%, तो इसका हो जाएगा 2/5। 9 50%, इसका हो जाएगा 1/2। और भी मैं दे देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। 75%, तो इसका हो जाएगा आपका 10 नंबर। तो 75 आपका हो जाएगा कितना 3/4। और ये आपका हो जाएगा 11 नंबर। 80%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5। और 12 नंबर आपका हो जाएगा 27 1/2%। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। देखिए ये सब चीज़ें कहने का मतलब 8 में से 3 हिस्सा, ये 8 रुपया अगर है उसमें से 3 हिस्सा कितना हो जाएगा 37 होल 1/2%। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए आप आसानी से कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। मैं ये चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और उसको सॉल्व भी करता हूँ। एक मैं क्वेश्चन लास्ट में भी दूंगा, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू दिखाता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि 420, ठीक है, 420 का लिख लीजिए 14 होल 2/7%। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और देता है प्लस 33 1/3% आप कितना 270। तो कहता है इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए कि आखिर ये इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या होगा 420 ऐसे लिखेंगे। का मतलब होता है, देखिए मैं बोर्ड मास का नियम पढ़ाया हूँ इस वीडियो में। बोर्ड मास में पढ़ाया हूँ तो उसमें बोर्ड मास में आपको मैं बताया हूँ कि बोर्ड मास में कैसे रूल होता है काटने वाला, ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए तो 420, धूप बहुत तेज है तो इसकी वजह से गर्मी हो रही है थोड़ी बहुत। तो 420 का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब 40/2/7, 40/2/7 की वैल्यू होती है 1/7। अभी मैं बताया था कि ये चीज़ का आप अलग निकालेंगे क्या, 40/2/7 परसेंटेज कितना होता है, तो ये आप पता करेंगे। अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/7। आप इसको निकाल भी सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए और उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आएगा 1/7। प्लस आपका ऐसे रहेगा। अब देखो 33 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1/3 और इंटू 270, ठीक है। तो देखिए अब इस हम काटेंगे, ये कटेगा हमारा कितने टाइम में 7 6 के 42, 6 टाइम में, 0 है तो 0, ये पूरा कट जाएगा 60 टाइम में। ये कटेगा आपका 90 टाइम में, ठीक है। ये जाएगा 60 प्लस 90 इक्वल टू 150। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समझ में आया कैलकुलेशन। देखिए ये चीज़ होता है आसानी से करना। अगर आप ये चीज़ यानी ये इसका वैल्यू अगर आप निकालते तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आसान शब्दों में, आसान तरीके में 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है 360 ऑफ 75% प्लस 420 ऑफ 16/2/3%। फाइंड करिए, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।